नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, व्यक्ति विशेष से ज़्यादा संगठन मायने रखता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन अ पर्सन। दोस्तों, होने वाले हैं चुनाव, आने वाला है बजट। चुनाव मतलब पॉलिटिकल फैक्टर और बजट मतलब इकोनॉमिकल फैक्टर। कोई भी अर्ली इन्वेस्टर इकोनॉमिक कंडीशंस को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और पॉलिटिकल फैक्टर्स को कंसिडर करके चलता है, और वो भी तब जब ऐसे राज्यों में चुनाव हो रहे हो जो राज्य सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं ग्रोथ दिखाने के लिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ले लो, चाहे आपके पास में इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ ले लो, या फिर बड़े इन्वेस्टर्स को लेकर आने की ग्रोथ ले लो। तो दोस्तों, ऐसे राज्यों के अंदर होने वाले हैं अगर चुनाव, तो गवर्नमेंट किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आती है, इस एक साल के बजट को गवर्नमेंट किस तरीके से प्लान करके चलती है, किन किन सेक्टर्स को, और गवर्नमेंट के पास किस तरीके का टैक्स कलेक्शन भी आया होगा, तो गवर्नमेंट की बोरोइंग भी किस तरीके की होंगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने, अर्ली इन्वेस्टर्स ने बहुत पहले अपनी पोजीशंस ली होंगी। उन पोजीशंस को मैं काफ़ी वक्त से एनालाइज कर रहा था कि यार ये वुड भी पॉसिबिलिटी है कि शायद इस स्टॉक के अंदर पोजीशन ली हो एक अर्ली इन्वेस्टर ने। उन पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद 3 जनवरी 2022 को मैंने क्रिएट किया एक पोर्टफोलियो सेलेक्टेड 50 स्टॉक्स का। और दोस्तों, कमाल की बात देखो, 3 जनवरी 2022 को ये पोर्टफोलियो बना और तभी से हमारे साथ में इन्वेस्टर्स हमारे साथ में आ गए। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी दोस्तों का जिन्होंने एक रिसर्च एनालिस्ट के स्टॉक्स को समझा और दोस्तों उसके काम को समझा। दोस्तों, मेरा कनेक्शन आपके साथ है कुछ इस तरीके का कि आप अगर परफॉर्म करोगे तो मेरी ये कंपनी परफॉर्म करेगी, मतलब मैं परफॉर्म करूँगा। मैं ये चाहूँगा कि मेरा और आपका ये जो संगठन है ये ग्रो कर पाए, तो उसके लिए मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि आप अगर किसी स्टॉक के अंदर पोजीशन लेते हो तो आप एक चार्ट बनाओ, एक कॉपी बनाओ, एक टेबल बनाओ जिसके अंदर आप स्टॉक का नाम लिखो। उसके साथ आप एक कॉलम बनाओ जिसमें आप डेट लिखो। इस डेट के साथ एक कॉलम बनाओ जिसके साथ आप प्राइस लिखो कि इस डेट को इस प्राइस पर मैंने इस स्टॉक के अंदर एंट्री ली है। मैं उसको आप मेरे को भेजोगे, मैं मेरे रजिस्टर में इसको नोट कर लूँगा, जिससे कि मैं आपको अपडेट कर पाऊँगा कि भाई आपकी एंट्री अगर यहाँ पर है तो अभी इस जगह पर इतना रिस्क बचता है, आप ये स्टॉप लॉस फॉलो करके चलिए। और इस केस में आपको इस जगह पर पहुंचने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चलना है, जिससे कि मैं आपको एक इंडिविजुअल रिकमेंडेशन भेज पाऊँ आपकी पोजीशंस को समझते हुए। दोस्तों, ये तभी हो पाएगा जब आप मुझे कॉन्टिन्यूस अपडेट करके चलोगे। और अगर आप इस भरोसे बैठे रहोगे कि आपके पास अपडेट आएंगे, तो इसको आप ज़रा ध्यान से समझो कि यार अगर मैंने किसी क्लाइंट को एक पोजीशन दिलाई है काफ़ी पीछे से, तो मैं क्यों जल्दबाजी में उसके प्रॉफिट को बुक कराऊंगा। और दोस्तों, जहां पर मैं ये देख रहा हूं कि अभी ऐसी जगह पर आ गया कि उसको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मैं अगर उसको प्रॉफिट बुक कराऊंगा और आपके पास अगर सेल का ऑर्डर आएगा, तब उस कंडीशन में आपके नहीं तो वो एक स्टॉप लॉस भी बन सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपको मेरे साथ में कनेक्ट होकर चलना है। आप जो भी पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करके चल रहे हो, भगवान करे वो पोर्टफोलियोज अच्छे ग्रो करें, पर यार मेरे भाई आंख बंद करके चीज़ों के पीछे मत भागो। मौके में और धोखे में फ़र्क को समझो। जो पीछे की परफॉर्मेंस है, पीछे की परफॉर्मेंस आने वाले वक्त में भी होगी, ये मतलब कहना असंभव सी बात है, क्योंकि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पीछे की परफॉर्मेंस हमेशा आगे फॉलो करती रहे। अगर ऐसा होता तो हम आराम से बैठ जाते और पोर्टफोलियो के अंदर रीबैलेंसिंग ना कर रहे होते। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत सोच समझकर अपने डिसीजंस को लीजिएगा। फरवरी बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, बल्कि फरवरी क्यों, अभी जब से आपके पास में इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर हुई है तभी से मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया। पोजीशंस में बहुत चेंजेस आए हैं, स्टॉक्स के अंदर बहुत बदलाव हुए हैं। आप में से जो लोग ऑब्जर्व करके चलते हैं ऑप्शन चेन को, जो लोग ऑब्जर्व करके चलते हैं प्राइस के और वॉल्यूम के कनेक्शन को, मूविंग एवरेजेस को, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को, या फिर आपके पास में चैनल्स को, वो लोग इस चीज़ को समझते होंगे कि मेरे भाई एक इन्वेस्टर के पास वक्त की कमी होती है, एक इन्वेस्टर के पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है, और एक इन्वेस्टर के पास स्किल्स की भी कमी होती है। इन सब के बावजूद वो मार्केट में जाता है एक एक्सपर्ट बनकर, ये सोचकर कि वो मार्केट में जाएगा और मार्केट में उन लोगों से पैसे कमा लेगा जो अपने पास इन सारे रिसोर्सेज को रखते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना है कि आप अगर इन पोर्टफोलियोज़ के अंदर इन्वेस्ट करें तो आप अपनी एंट्री प्राइस को ज़रूर नोट करें और वो मुझे ज़रूर अपडेट करके चलें, जिससे कि मैं आपके पोर्टफोलियो को वॉच कर सकूं कि आपकी अगर एंट्री यहाँ पर है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।